यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको केरल की सैर पर लेकर चलूंगी, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ आया करते हैं। किसी भी मौसम में घूमने का प्लान हो तो केरल सबसे अच्छी जगह माना जाता है। यह नारियल बैकवाटर संस्कृति और परंपराओं का गढ़ है। केरल धरती पर सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली हॉलिडे हो या हनीमून के लिए जाना हो, केरल दुनिया में सबसे अच्छे शहरों में से एक है। केरल भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से भी एक है। जब आप केरल के रेलवे स्टेशन भी पहुंचेंगे तो आपको वहां की स्वच्छता को देखकर इसका अंदाजा हो जाएगा। केरल की साक्षरता दर 100% है। यही वजह है कि यहाँ की छोटे से छोटे लोग हर चीजों को लेकर जागरूक रहते हैं। अगर केरल के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। केरल हनीमून कपल्स के लिए भी जन्नत जैसी जगह है। अगर आप अपनी कपल्स के साथ वहां जाते हैं तो आप वाटर बोट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर मौजूद केरल में यूं तो बहुत कुछ खास है, लेकिन यहाँ की 3 चीजें ऐसी है जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगी। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं केरल की उन खास चीजों पर जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली चीज कि आप अपनी केरल ट्रिप की शुरुआत कोलम से करें। कोलम ब्रिज भारत के सबसे सुंदर ब्रिजेस में से एक माना जाता है और यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ब्रिज के साथ ही मौजूद है कुछ और ब्रिजेज, जैसे इवनिंग ब्रिज, लाइट हाउस ब्रिज और समुद्र ब्रिज। चूँकि इन सारी ब्रिजेज की गहराई बिल्कुल कम है, तो आप यहाँ बेझिझक होकर पानी में उतरकर ठंडे ठंडे पानी में अठकेलियाँ करने का मजा ले सकते हैं। यहाँ कोलम में 5 स्टार होटल से लेकर कई बजट होटल भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ आकर भाग दौड़ करने से अच्छा है कि एडवांस में ही अपने बजट के हिसाब से होटल की बुकिंग कर ले। कोलम में रुकने का एक फायदा ये भी है कि आप यहाँ से केरल की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम भी घूमने जा सकते हैं, जो यहाँ से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलम के अलावा अगर हम एलेप्पी की बात करें तो यहाँ मीलों लंबे फैले वाटर्स है, जिनमें आप एक शानदार हाउस बोट में बैठकर सैर करने का मजा उठा सकते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़िया हाउस बोट मिलेंगे, जिनमें 5 स्टार की सुविधाएं तक मुहैया कराई जाती है। बांस से बनी हुई इन हाउस बोट में आप अपनी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। यहाँ करीब 9,000 से लेकर 15,000 रुपए तक में 2 कमरों वाली अच्छी हाउस बोट आपको मिल जाएंगी, जिनमें बैठकर आप धीमे धीमे पानी के भीतर घूमते रहेंगे, जहाँ धान के खेतों और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे से गुजरना आपको एक सुकून का अनुभव दिलाएगा। यहाँ इस हाउस बोट पर आपको खाने पीने की भी सुविधाएं मिल जाएंगी। दूसरी सबसे अच्छी चीज केरल में ये है कि आप यहाँ केरल के सबसे बड़े व्यवसायिक केंद्र माने जाने वाले शहर कोची भी जा सकते हैं, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हार्बर मौजूद है। कोची जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कार। तो आप यहाँ एक कार रेंट पर लेकर एलेप्पी से कार के द्वारा कोची तक जा सकते हैं। यहाँ पर कई फेमस जगह मौजूद है, जो आप यहाँ हार्बर हाउस से लेकर कई और जगहों को भी मोटर बोट में बैठे हुए देख सकते हैं। साथ ही यहाँ कोची में कुछ और जगह घूमने लायक है, जैसे डच पैलेस, जिसे पुर्तगालियों ने सन 1557 में बनाकर केरल के राजा को सौंप दिया था। तीसरे जो केरल की सबसे फेमस चीज है और लोगों की फेवरेट है, वो है आयुर्वेदिक मसाज। कोलम में आयुर्वेदिक पद्धति से की जाने वाली ये मसाज काफी लोकप्रिय है। इस आयुर्वेदिक मसाज की कीमतें हर सेंटर पर अलग अलग है, जो 500 रुपए से शुरू होकर 5,000 तक भी है। लेकिन मैं आपको मसाज के लिए केवल वही सेंटर रिकमेंड करूंगी जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं।
तो ये थी केरल की 3 मुख्य चीजें जो मैंने आपको बता दिया। अब आइए केरल की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। अगर हम शॉपिंग के लिहाज से केरल को देखें तो यहाँ से आप बढ़िया खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ आपको काजू बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। साथ ही केरल मसालों के लिए भी जाना जाता है, जहाँ आप दालचीनी और इलायची काफी सस्ती और अच्छी क्वालिटी की खरीद सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको सिल्क और कॉटन की हर वैरायटी की साड़ियाँ भी मिल जाएंगी। इन साड़ियों की कीमत उत्तरी भारत के बाजारों की तुलना में काफी कम होती है। अब आइए थोड़ा केरल के फूड ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। वेजिटेरियन फूड में आपको साउथ इंडियन थाली यहाँ मिल जाएंगी। वहीं नॉनवेज में आपको मछलियों से लेकर समुद्री स्वाद चखने को मिल जाएंगे। साथ ही पीने के ऑप्शन में तो यहाँ के नारियल पानी की बात ही कुछ अलग है। अब केरल जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ का वेदर कंडीशन। गर्मियों में यहाँ का तापमान 24 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और उमस यहाँ थोड़ा ज्यादा होती है, तो इस लिहाज से सूती कपड़े पहनना ही आपके लिए बेस्ट होगा। साथ ही धूप का चश्मा, टोपी और सनस्क्रीन लोशन अपने साथ जरूर रखिएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कपल्स के साथ हनीमून मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो केरल जरूर जाएं और यहाँ के सौंदर्य, मौसम और हसीन वादियों का लुत्फ जरूर उठाएं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और जगह की मैं आपको सैर कराऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। यात्रा भारत की।